रायपुर में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने आज बैरन बाजार स्थित शिक्षा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर कार्यालय का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने सरकारी स्कूलों की वार्षिक फीस में बढ़ोतरी का विरोध करते हुए महंगाई के इस दौर में भाजपा सरकार पर आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने का आरोप लगाया है। करीब 3 घंटे चले इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर विरोध जताया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुमार शंकर मेमन ने कहा कि महंगाई के दौर में सरकार को फीस बढ़ाने के बजाय राहत देनी चाहिए। कांग्रेस ने बढ़ी हुई फीस वापस लेने और इस वर्ष शासकीय स्कूलों की पूरी फीस माफ करने की मांग की है। पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय और पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने भी शिक्षा व्यवस्था और विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने शिक्षा मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। करने के लिए हम लोग आए हैं कि रोल बैक करें, वापस लें, क्योंकि आज आवश्यकता इस बात की, जैसे कोविड का समय था वैसे ही समय है। अभी आवश्यकता इस बात की थी कि निःशुल्क शिक्षा हो, पढ़ाई को निःशुल्क करवाना चाहिए या जो कुछ है उसमें फीस माफ होनी चाहिए। उनका ये लोग फीस बढ़ाने के काम कर रहे हैं, इसका विरोध करने के सवाल है। क्या लगता है आपको? देखिए, ये सरकार गूंगी बहरी लोगों की सरकार है। इस सरकार ने तमाम भ्रष्टाचार के कारनामों की पराकाष्ठा कर दी है। चाहे शायद सरकार है, चाहे मोदी जी की सरकार हो, एक तरफ मोदी जी पूरी देश की जनता महंगाई से परेशान है, वो छोड़कर मेलोडी खिलाने में लगे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ शायद सरकार है, अडानी को खुश करने में लगी हुई है सरकार, खदानों को बेचने में लगी हुई सरकार, जंगल काटने में लगी हुई सरकार, और तो और अब गजेंद्र यादव जो नए बने हुए शिक्षा मंत्री है, उनके नेतृत्व में लोगों का शिक्षा का जो व्यवसाय 20,000 करोड़ का बजट है इस विभाग का, उसका व्यवसायीकरण करने में लगे हुए, उसमें आम आदमी की कमर तोड़ने में लगे हुए, लाखों लाख बच्चे और उनके पालक इसमें पीड़ित होंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी को विरोध करना पड़ेगा। हमारी आवाज जहां तक जाएगी हम उस आवाज को लगाएंगे और उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से अगर ज्ञापन के बाद भी लगातार आवाज उठाने के बाद भी अगर सरकार नहीं जागती है तो हमको मजबूरन मंत्री बंगले का घेराव करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री बंगले का घेराव करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जनता को लूटने का काम में लगे हुए हैं। इसलिए हमको विरोध करना पड़ता है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निकाला है बड़ी फीस बढ़ाया आप लोगों ने, बढ़ाया मालूम है कि नहीं आपको? दिखाते दीदी वो क्यों बढ़ाया ऐसे समय में जब पूरे लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान है, तमाम चीजों से परेशान है, ऐसे समय में आप लोग फीस बढ़ाकर कॉलेजों के ऊपर बोझ बढ़ाने का काम कर रहे हो। सरकार को निःशुल्क इस बार परीक्षा करानी चाहिए थी, उसको छोड़ के आप फीस बढ़ाने का काम कर रहे हो। आप लोगों के प्रस्ताव पे सरकार ने ऐसा कि सरकार बोल रही है, सरकार का आदेश ऐसा है। नहीं, डीओ भाई आप तो उनके ऊपर रहे, डायरेक्टर के नीचे आप हो, डीओ के ऊपर आप हो, तो कम से कम आपको मालूम होना चाहिए इस बात को। आदेश निकलने से कारण से ऐसा और चीज रहा है। आदेश निकलने से पहले जानकारी तो आपको होगी। अरे हल्ला मत करो। 100 रुपए से ज्यादा फीस वृद्धि हुई है और ये जानकारी आप नहीं है, आपको ये बता रहे हैं, तो बड़ी शर्म की बात है। स्वामी आत्मानंद स्कूल खुले ना 5 साल, सब निःशुल्क, कोई बच्चों को फीस नहीं, कोई सारी सुविधाएं वहाँ पर उनको कापी किताब रजिस्टर पेन सब तो उपलब्ध होती थी ना। अभी ऐसा क्या जरूरत पड़ गई आप लोगों को? उनको पहली बात तो आत्मानंद स्कूल सब बंद होने के कगार में, जो सुविधाएं उनको मिलती थी वो भी करीब करीब आप सब लोगों ने सरकार से बंद कर दिया। ऊपर से आप फीस बढ़ाने की वाली नई चीज लेके आ गए, इसमें गरीब बच्चा मध्यम वर्गीय आदमी कहाँ पढ़ाएगा, बच्चों को कहाँ लेके जाएगा? उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप लोग इस चीज को अपने जहाँ पर ऊपर अधिकारी, आप इसके बारे में क्या जवाब देंगे बताइए। आपके पास इसका कोई जवाब है क्या? आपने प्रस्ताव भेजा है क्या? शिक्षा मंत्री फीस बढ़ गई, आपको पता नहीं। आप लोगों ने प्रस्ताव दिया है, क्या करना है आप? अरे आया होगा, मतलब आपको मालूम तो होगा, आप जॉइंट डायरेक्टर है ना, आपको तो मालूम होना चाहिए इस चीज को। और इतनी बड़ी बात है, आप इसका हमारा क्या समाधान करेंगे बताइए। सरकार कौन चला रहा है? अधिकारियों की जानकारी शासन को भेजेंगे और उसके बाद जवाब कब तक आएगा?
हम 1 हफ्ते का समय देंगे आपको, 1 हफ्ते के अंदर आप इसका जवाब दीजिए। दूसरा, आरटी के अंदर में स्कूल था, उसमें नर्सरी PP1 PP2 की पढ़ाई आप लोगों ने बंद करा दी। अभी भी उसके संबंध में कोई आदेश नहीं आया। क्यों बंद कराएं? ताकि 3 क्लास में भर्ती बंद हो जाए करके। आपको कुछ जानकारी निकालते करते क्या है आप जी? शासन लूट रहा है, आपको भी मालूम है। भाजपा सरकार में लोग परेशान हैं, छत्तीसगढ़ में भी परेशान है, देश में भी परेशान है। आप समझ रहे हैं इस बात को? नर्सरी PP1 PP2 में अगर भर्ती नहीं होगी 3 साल बाद आपको पढ़ाना पड़ेगा। कौन से स्कूल वाला लेगा फिर? उसका स्टैंडर्ड तो नीचे होगा ना, नीचे से पढ़ के जाएगा। मेरे को तो आपको देख के लग रहा है आप भी परेशान हो। परेशान नहीं, इसको पता ही नहीं है। तब जो है बिठा दिए हैं, कमर तोड़ दी आरटी की आप लोगों ने। जाओ जाओ बराबर जानकारी वाला गुलाब लाओ, तमाशा बना रखे हो, कोई चीज पता ही नहीं है। एक बात कर रहे हो, बीच में मत बोला करो। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। शिक्षा अधिकारी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। शिक्षा अधिकारी जवाब दो, जनता को जवाब देना होगा। शिक्षा के नाम पे अवैध वसूली बंद करो, बंद करो। शिक्षा के नाम पे अवैध वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा का काला बाजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा अधिकारी को बंद करो, बंद करो, बंद करो। है नहीं बोल पा रहा है ना, उसको पता ही नहीं बेचारे। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। भ्रष्ट अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भ्रष्ट अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गजेंद्र यादव इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बड़े फीस वापस लो, वापस लो, वापस लो। बड़े फीस वापस लो, वापस लो, वापस लो। बच्चों की फीस वापस लो, वापस लो, वापस लो। बच्चों की फीस कम करो।